10 साल 5 साल बाद मोदी सरकार आई है, गरीबों के पेट में सीधा सीधा लात मारने का काम कर रही है। नोटिस नहीं दिए थे, एकाएक आए हैं, बस लादना चालू किए हैं। ये पहली बार ऐसा है कि बिना सूचना दिए सीधे अटैक कर दिए दुकानों के ऊपर। ऐसे ले जा रहे हैं जैसे इन्हीं की दुकान है, हमारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आते ही जो अवैध दुकानों पर अतिक्रमण और बुलडोज़र का दोबारा छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं कि आना शुरू हो गया है और वहीं बुलडोज़र से लगातार कार्रवाई जारी है। जो अतिक्रमण है और अवैध दुकानें सड़क किनारों पर संचालित हो रही है, उसको लेकर जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो है सख्ते में आ चुकी है। और देख सकते हैं कि ये जो मोआ जाने वाला रास्ता है जो शंकर नगर से होकर गुजरता है, वहाँ पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। और जो दुकानें थी अवैध, उनको लगातार जो है पुलिस जो है नगर निगम के द्वारा उठवाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं भैया क्या है पूरा मामला, क्यों निकाला गया। 10 साल 5 साल बाद मोदी सरकार आई है, गरीबों के पेट में सीधा सीधा लात मारने का काम कर रही है। आज 15 साल से हम लोग यहाँ दुकान लगा रहे हैं, आज तक ऐसी समस्या नहीं आई। ये पहली बार ऐसी समस्या आई कि दुकान सही तो उठा लेके चले गए। यानी पहली बार कार्रवाई होती थी, हरदम कार्रवाई होती थी, लेकिन बता दिया जाता था कि दुकान आप हटा लो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधे दुकान ही पूरा सर सामान जितना हम लोगों का था और जबरदस्ती लात के लिए लेके चले गए। कल इसकी सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं थी, कोई सूचना। अगर सूचना दिए होते तो हम लोग 15 साल से दुकान न लगाते हैं। और जब मैंने नगर निगम में बोला है कि आप हटा लो दुकान, तो हम लोग हटा लेते थे दुकान। अच्छा। ये पहली बार ऐसा है कि बिना सूचना दिए सीधे अटैक कर दिए दुकानों के ऊपर। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब क्या इसमें जो है दोबारा दुकान कहीं देने का कुछ नहीं है? कोई दुकान नहीं देंगे। हाँ, इनके दुकान देने की मंशा नहीं है, सिर्फ गरीबों के पेट में लात मारने की मंशा है बीजेपी से सरकार की। बताओ भी आप कौन सा दुकान था? हमारा मिश्रा पान भंडार। पान भंडार। आपका भी दुकान यहाँ इसमें है? हाँ, 15 साल से। 15 साल से। तो अभी क्या बोल रहे हैं? हम लोग आए और सीधा उठाए, हम लोग हटा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती ले जा रहे हैं। एकदम छीन करके हाथ से जबरदस्ती, नहीं हम ले जाएंगे, हम इसको जब्ती बनाएंगे, ऐसा बोल करके हमको आदेश से बोल रहे हैं कि जब्ती बनाने का। हटाने से कोई मतलब नहीं, ऐसे ले जा रहे हैं जैसे इन्हीं की दुकान है, हमारी नहीं है। अच्छा, इस तरीके की कार्रवाई हुई है और पहली बार हुई है। 15 साल में नगर निगम बहुत बार आए, बहुत बार दुकानें हटी, कोई गिनती नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो मैंने जबरदस्ती दुकान उठा के ले जा रहे हैं आगे। और आप लोग फिर अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम लोगों का रोजी रोटी यही था, और क्या करेंगे अब। पहले भी हटाते थे तो हम लोग लगा देते थे, हटाते थे लगा देते थे, ये चलते रहता था, लेकिन अब तो रोजी रोटी ही छिन गई है। बीजेपी सरकार बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। अच्छा, हम इसका बहिष्कार करते हैं। किसका? बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार का। अच्छा, पर इतने बहुमत में जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम जनता ही जिताने वाली है। नहीं, ठीक है, जनता जी जिताने वाली है, लेकिन किसी अब मोदी जी बात करते हैं कि हमारे लिए गरीब, किसान, महिला, यही है। गरीब की, किसान, महिला की कोई अगर खा कमा रहा है तो उसके पेट में आप लात मारो। अच्छा, हम यही बोलना चाहते हैं। आप लोग बोलिए अंकल। क्या बोलूँ, बताइए कुछ। क्या है आपके हिसाब से, ये सही है कि गलत? ये बिल्कुल गलत है। जो भी होना था कम से कम पहले से बोल देना था। आदमी लोग अपना दुकान लेके किनारे हो जाते। अब बताइए, जब तो हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत है लाने ले जाने में। ठेले का नुकसान अलग हुआ, पूरा तोड़ फोड़ के रख दिए। कम से कम उनको बता देना चाहिए, अतिक्रमण हटाने के पहले सबको बताना चाहिए। ये गलत की है। ये मैं 15 साल से ठेला लगा रहा था, बीजेपी सरकार से लगा रहा था, कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। आज हटवाए, बिना नोटिस दिए ठेला हटवा दिए। अब हम लोग जाएँ तो जाएंगे, आप भूखे मरेंगे, किराए पे रहते हैं। अब यही सब समस्या है, इतनी महंगाई है, क्या करेंगे अब। नोटिस नहीं दिए? नोटिस नहीं दिए थे, एकाएक आए हैं, बस लादना चालू किए हैं। फिर कैसे मतलब पूरा ले गए उसको ट्रॉली? जी, तालीम लाद के लेके चले गए। क्या लगता है इस तरीके का ठीक है? बताओ। ठीक, बहुत गलत हो रहा है, गरीबों के साथ बहुत गलत हो रहा है ना। अभी अब आगे क्या करेंगे आप? हम देखिए क्या होता है, अब कहीं अब कोई चारा ही नहीं है आगे ना। निश्चित तौर पर आपने सुना कि जो दुकान के संचालक थे, जो सड़क किनारे ठेले लगाते थे, किसी की चाय की दुकान थी, कोई समोसा का दुकान लगाता था, उन दुकानों को जो है तोड़ा गया है, वहां से हटा दिया गया है। अब उनके पास सबसे बड़ी चुनौतियां रोजगार को लेकर है।
निश्चित तौर पर अगर देखें तो उनका जो आय का स्रोत होता है वह ठेले का ही रहता है, जिसमें 2 वक्त की रोटी ही उनको मिल पाती है। अब वो भी उनसे छीन लिया गया और दूसरी जगह उन्हें जो है नहीं दिया गया स्थान की वहां पर वो ठेला लगा सके या जो है अपनी आजीविका चला सके। ये सरकारों के लिए सोचने की बात होनी चाहिए कि जो आम जनता है, जो गरीबी से बचने के लिए जो छोटे मोटे व्यवसाय और धंधे करती है, वो अब जाए तो जाए कहाँ? या तो उन्हें दूसरा स्थान दिया जाए जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। कोई करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने नहीं बना ली थी, सड़क किनारे दुकान ही निश्चित रूप से चला रहे थे और उनका कहना है, और इस पर जो है सरकार पर बहुत नाराजगी है, बीजेपी सरकार पर। उनका सीधा सीधा उनका कहना है कि बुलडोजर शासन यहाँ पर लाया जा रहा है, कानून राज का नाम लेकर जो है बुलडोजर शासन यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि 10 जोन हैं, अलग अलग जगहों पर जो है 10 जोन में जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और सड़क किनारों पर जो अवैध दुकानें थे उनको हटाया जा रहा है। अब जो आम आदमी है, जो सड़क किनारे दुकान चलाकर जो सरकार चलाती थी, उनके लिए बहुत बड़ी ये चुनौतियां साबित हो रही हैं और सरकार से कहीं ना कहीं उनके नाराजगी भी जाहिर हो रही है कि उनकी दुकानों को बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। उन दुकानदारों से हमने बातचीत की और सबका कहना है कि हमें समय भी नहीं दिया गया था, सीधे आए और जो है दुकान उठाकर ले जाया गया। ये कहीं ना कहीं तानाशाही भी प्रदर्शित करता है सरकार का। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर और कौन कौन से ऐसे एक्शन जो है बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में लेने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।